खुदावंद यीशु मसीह के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको और आपके घराने को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी पनाह में रखे। मेरा ख्याल है कि आज हम इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट टू एंड। और हो सकता है कि इसका एंड ना हो, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जहाँ तक भी हमारे लिए जितना ज़रूरी है हम उसको ज़रूर जो है वो एक दफ़ा डिटेल से देखें। चंद बातें जो हैं मैं आपके साथ इस सिलसिले में करना चाहूँगा, जो कि हमें समझना जो है वो ज़रूरी है। पहली चीज़ तो मैं जो है वो चाहूँगा कि हम खुदा के कलाम को जो है वो मसलन हमारे लिए जो मेयार है वो हमें ये मानना है कि खुदा का कलाम हमारे लिए जो है वो एक मेयार है। ठीक है, इस सिलसिले में मैं एक बात जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आपने जो है इससे पेशतर भी कहीं ना कहीं तो जो है सुनी होगी कभी ना कभी किसी से, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उसको जो है वो एक बार हम इस स्टडी को शुरू करने से पहले जो है वो हम इन आयात पर गौर कर लें। अगर हम अमाल की किताब उसका 17 बाब अगर देखें, यानी एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 17, तो उसमें आपको अगर आप इसको 10th वर्स से पढ़ें, ठीक है, तो लिखा है लेकिन भाइयों ने फौरन रातों रात पौलुस और सिलास को बैरिया में भेज दिया। ठीक है, बैरिया एक एरिया है। वो वहां पहुंचकर यहूदियों के इबादत खाना में गए। ये लोग थस्सलुनीके के यहूदियों से नेकजात थे, यानी उनसे ये बेहतर थे। जो मतलब थस्सलुनीके के यहूदी थे उनसे जो बैरिया के यहूदी थे वो नेकजात थे। ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। ठीक है जी, यहाँ तक जो बात है, इससे क्या चीज साबित होती है कि ये जो लोग थे, जो बैरिया के रहने वाले थे, जिनको बैरियंस कहा जाता है, ये लोग जो कलाम सीख रहे थे या सुन रहे थे या इन्होंने कलाम को कबूल किया था, जाहिर है कि ये चर्च फादर्स जो उस टाइम पर जो रसूल थे वही ये काम सर अंजाम दे रहे थे। और ये उनसे सुनकर, यानी कि जो कि ऑलरेडी एक आप कह लें कि ऑथेंटिक जो थे हमारे पास, आप कह लें कि रिसोर्स थे खुदा की तरफ से, जो कि खुदा के कलाम को मैं समझता हूँ कि कभी भी तोड़ मरोड़ कर या उसको मिक्स करके या आमेज़श के साथ जो है वो नहीं बयान करते थे। ठीक है, इसके बावजूद ये लोग जो हैं, ये लिखा है कि ये हर रोज और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इस तरह हैं। यानी इनके लिए जो मेयार था वो किताब मुकद्दस था। ठीक है, ये जाके यानी कि किसी दूसरे से नहीं पूछते थे, किसी और मजहब वाले से या किसी और मसीही से कि हाँ जी आप क्या कहते हैं इस बारे में। ये लोग जो थे ये डायरेक्ट खुदा के कलाम में से जो थे उस चीज़ को जो है वो देखते थे कि क्या कलाम मुकद्दस में, किताब मुकद्दस में, जो कि उस वक्त आपको पता है कि अभी तो जो है वो गॉस्पल्स नहीं लिखे गए थे, लेटर्स नहीं लिखे गए थे पॉल के। ठीक है, तो उस वक्त तो जो पुराना अहदनामा था वही था जिसको वो टैली करते थे, उसके साथ देख के कि जो बात भी हमें रसूल बता रहे हैं क्या वो चीज़ जो है ये उसके मुताबिक है या नहीं। इस मैं तारुफ से इस बात को शुरू करना चाहता हूँ कि आप भी पहले नंबर पर तो ये चीज़ ध्यान में रख लें कि हमने जो बात भी यहाँ पर अभी करनी है उसके लिए जो मेयार है हमारे लिए वो खुदा का कलाम है, और हमने खुदा के कलाम से ही इसको बाद में भी टैली करना है। लिहाजा इसको जाके दूसरे लोगों के साथ जो है वो वेरिफिकेशन को जो है वो ना शुरू कर दें। ठीक है, हम कोशिश करें कि हम खुदा के कलाम को ही जो है वो मेयार बनाकर जो है वो चलें। ठीक है जी, अब यह है कि हमारे पास इस वक्त जो मैंने जो चीज़ अभी तक देखी है, जो हम सब भाई और बहनें इस ग्रुप में ऐड हैं, उनकी जो बातचीत मैंने सुनी है इतने दिनों में, मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि उनकी जो इस मामले में जो सोच है या किसी हद तक मैं कह सकता हूँ कि अकीदा है, वो उनका ज़ाती नहीं है। ठीक है, मैं खुदावन में मतलब जुर्रत के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मुझे ये लगा है कि जैसे वो दूसरों से उन्होंने इस चीज़ को जो है वो सुना है और अडॉप्ट किया है। चाहे किसी ने भी जो है वो किसी हवाले से भी बातचीत की है, वो ऐसे ही लगता है कि जैसे दूसरों से सुनी हुई बात है। पहले नंबर पर तो हमें अपनी बात करनी है कि हम जो है इसको किस तरीके से जो है वो समझते हैं। गो कि आप में से बहुत सोने
बाइबल में से ही रेफरेंसेस दिए हैं और उस चीज़ का आपने इकरार भी किया है, लेकिन लगता ऐसे है कि जैसे वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो बातें दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड हैं, यानी असर जो है वो दूसरों से आ रहा है उसमें। ठीक है, मैं पहले सबसे इसमें एक हवाला शेयर करना चाहूँगा इस सिलसिले में। अगर आप पहला करंथियों में जो है वो चलें, पौलुस रसूल का खत जो करंथियों को लिखा उन्होंने, पहला करंथियों, ठीक है, उसके 11वें बाब की, यानी चैप्टर 11, फर्स्ट करंथियों चैप्टर 11, और उसकी जो है हम अगर 19वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है कि क्योंकि तुम में बिदअतों का होना भी जरूर है, ताकि ज़ाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन है। क्योंकि तुम में बिदअतों का होना भी जरूर है, ठीक है जी, ताकि ज़ाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन है। क्या मतलब है इस चीज़ का कि बिदअतें जो हैं, जो कल्ट्स हैं, उनका भी जो है वो मसीहियों में होना जो है वो लाजमी है। ठीक है, किस लिए लाजमी है? ताकि ये पता चल जाए कि हमें मकबूल कौन है, मकबूल बिद्दत है या सच्चाई। बिद्दत को तो हम मानते हैं कि बिद्दत जो है वो झूठ है, ठीक है, बिद्दत जो है वो खुदा के कलाम के मुखालिफ है, लेकिन क्या हमें बिद्दतें मकबूल हैं या हमें खुदा का कलाम मकबूल है? ये इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है, इस चीज़ की इजाज़त जो है वो खुदा ने दी हुई है, ताकि ये पता चले, ये फिल्ट्रेशन भी हो कि कितने लोग जो हैं वो बिदअतों को फॉलो करने वाले हैं और कितने लोग जो हैं उनमें खुदा का कलाम मकबूल है। इस वक्त हालात ये हैं कि ज़्यादा लोग जो हैं वो उन चीज़ों की तरफ जाते हैं। ये हमारे साइकोलॉजिकल और कल्चरल जो इफेक्ट मैं कहता हूँ हमारे ऊपर है, वो ये है कि जिस दुकान पर ज़्यादा ग्राहक होते हैं ना, हम उस दुकान की प्रोडक्ट को जो है वो असली समझ लेते हैं कि इसके पास ठीक चीज़ है, इसलिए इसके पास ज़्यादा ग्राहक है। यही बात है कि आज लोगों के पास जो म्यार है किसी भी खादम को परखने का, वो उसके ज़ाती फल नहीं है। उन ज़ाती फलों को वो नहीं रखते, उस ज़ाती फलों पर तो उन्होंने जो है वो स्टॉप लगा दिया है कि जी वो हम किसी को जज नहीं कर सकते। मतलब इस तरह की बातें एक दूसरे को सुना के सिखा के जो है वो फुल स्टॉप लगा दिया है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो इस चीज़ को देखते हैं कि इसके पास कितना जो है वो मजमा है। अच्छा, कोई शख्स जो है वो जनाब 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, करोड़ लोगों को कलाम सुनाता है, उतना ही हमारे लिए वो मुकद्दम हो जाता है। हम कहते हैं यार ये इतने लोगों को जो है, इतने लोगों की ज़िंदगियां बदल रही हैं, इतने लोग इससे जो है वो जनाब खुदा का कलाम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में मौजज़ात हो रहे हैं, तो हमारे लिए म्यार ये है। मुझे बताएं आपके कलाम में ये म्यार कहाँ है? ठीक है, कहाँ ये म्यार है? आप ये देख लें, एक वाकया शायद आपको याद हो कि जब एक जगह पर जो है वो हमें पता चलता है कि खुदा ने अपने बंदा मूसा की मार्फत जो है वो कहा कि जनाब जो लोग हैं तमाम कबीलों में से जो हैं 12 लोग चुन के उनको जो है वो भेजा जाए देखने के लिए कनान की जो है सरजमीन, उस एरिए को, वो जाके उसकी जो है वो जासूसी करके आए कि क्या वहाँ पर क्या हालात है। तो उनमें से आप ये देख लें कि ज़्यादातर जो लोग थे उन्होंने आके डराया था लोगों को, और लोगों को यही कहा था कि जी वहाँ पर जो है वो ये है, बनी नाक है, फलाना है, फलाना है, इस तरह की चीज़ें हैं, ताकि लोग जो है वो डर जाएं। और लोग डर गए थे, ठीक है, लोग डर गए थे। और उस डर से क्या हुआ था कि लोग जो थे वो उल्टी उल्टी बातें करना शुरू हो गए थे, जो कि खुदा को नापसंद गुजरी थी, ठीक है। वहां पर जो है वो अगर हम देखते हैं कि कालिब जो था, ठीक है, कालिब ने जो बातचीत की थी वो खुदा की मर्जी के मुताबिक की थी, ठीक है। उसने जो है वो बात नहीं की थी जो खुदा की मर्जी के बरखिलाफ थी। इसीलिए जो है उसके लिए जो है वो लिखा है, गिनती नंबर्स चैप्टर 14 उसकी 24 वर्स है, ठीक है। लिखा है कि पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, मैं उसको उस मुल्क में जहां वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। क्यों? क्योंकि उसने मतलब भीड़ की पैरवी नहीं की, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि जनाब जो है वो इतने लोग इस चीज़ के बारे में कह रहे हैं कि जी ओहो वहाँ पर तो इतना मसला मसाइल है, हम तो उस मुल्क में जाए तो मर जाएंगे, ठीक है। अगर हम पढ़ें मतलब इसी 14 बाब के अंदर तो लिखा है कि सारी जमात जो थी वो जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे, और कुल बनी इसराइल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे और सारी जमात उससे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र में ही में मर जाते। सारी जमात कह रही है, ठीक है, ये वर्ड्स पर गौर कीजिएगा। सारी जमात जो है वो कहने लगी कि काश हम मिस्र ही में मर जाते, या काश बियाबान ही में मरते, खुदावन क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल करना चाहता है।
फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे, क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे कि आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चले। तब मूसा और हारून बनी इसराइल की सारी जमात के सामने औंधे मुंह हो गए, और नून का बेटा यशवा और यफना का बेटा कालब, जो उस मुल्क का हाल दराफत करने वालों में से थे, अपने कपड़े फाड़ कर, ठीक है जी, अपने अपने कपड़े फाड़ कर बनी इसराइल की सारी जमात से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाल दराफत करने को हम उसमें से गुजरे निहायत अच्छा मुल्क है, अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा, और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। फकत इतना हो कि तुम खुदावन से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो, वो तो हमारी खुराक है, उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही है और हमारे साथ खुदावंद है, सो उनका खौफ ना करो। तब सारी जमात बोल उठी कि इनको संसार करो। और ये होता है जिसे आज हम कहते हैं जमहूरियत, ठीक है जी। सारी जमात बोल उठी कि इनको संसार करो। उस वक्त खैमा इत्माम में सब बनी इसराइल के सामने खुदावंद का जलाल नुमाया हुआ, ठीक है जी। और देखा कि खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे, और बावजूद उन सब मौजूदों के जो मैंने इनके दरमियान किए हैं, कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। फिर खुदावंद ज़ाहिर है कि नाराज हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि मैं इनको वबा से मारूंगा और मिराज से खारिज कर दूंगा और तुझे एक ऐसी कौम बनाऊंगा जो इनसे कहीं बड़ी और ज्यादा जोरावर होगी। खैर उसके बाद जो है फिर आगे बातचीत चलती है, लेकिन चलते 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 जो है फिर खुदावंद इस चीज के बारे में जो है वो 22वीं आयत में कहते हैं कि 20वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। खुदावंद ने कहा कि मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक माफ किया, लेकिन मुझे अपनी हयात की कसम और खुदावंद के जलाल की कसम जिससे सारी जमीन मामूर होगी, क्योंकि उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने के और इस बियाबान में देखने के और बावजूद उन मौजूदों को जो मैंने मिस्र में और इस बियाबान में दिखाए, फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी, इसलिए वो उस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई देखने भी ना पाएंगे, और जिन्होंने मेरी तौहीन की है उनमें से भी कोई उसे देखने नहीं पाएगा। पर इसलिए कि मेरे बंदा कालब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, मैं उसको उस मुल्क में जहां वो हो आया है पहुंचा दूंगा और उसकी औलाद उसकी वारस होगी। क्या मतलब हुआ इस चीज का? ये सारी जमात जो है जनाब सारे लोगों के पीछे नहीं चलते होते, ठीक है। इसके अलावा आप अगर जाके कुछ याद अगर आपको जो है मैं करवाऊं एक बार फिर मुकाशफा में से, ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा था मुकाशफा जो है उसका 13वां बाब, ठीक है। तो उसके 13वें बाब की किसी आयत पढ़े तो लिखा है कि और मैंने उसके सरों में से, यानी कि रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 3 मैं पढ़ने लगा हूँ, और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्म कारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्म कारी अच्छा हो गया और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस रहमान के पीछे पीछे हो ली। सारी दुनिया जा रही है, तो क्या आप भी चले जाएंगे उसके, ठीक है। 8वें में लिखा है कि और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से छपा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। एक बड़ी भीड़ है, भीड़ को देखकर पादरियों को जज न करें, ठीक है। भीड़ स्टैंडर्ड नहीं है। अगर भीड़ स्टैंडर्ड होती तो खुदा उनका भी ये बात ना कहते जो है वो नंबर्स में कि जी मेरे बंदा कालम ने जो है वो बात गलत सही की है, वो कहते गलत की है इसने बात। ये तो एक बंदा एक तरफ हो के कह रहा है, यीशु एक साइड पे हो गई बात कह रहे हैं, इतने लोग जो कह रहे हैं इनको नहीं पता वो सही कह रहे। ये इंसानी स्टैंडर्ड है, ये खुदा का स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है जी। लिहाजा ये चीज जो है इसको क्लियर कर लें कि ये नंबर ऑफ पीपल के ऊपर जो है वो डॉक्ट्रिन्स बेस नहीं करती खुदा के कलाम की, ठीक है। खुदा के कलाम के साथ जो लोग स्टैंड होते हैं, चाहे वो थोड़े हों, अगर वो सच्चाई पर हैं तो वो ठीक हैं, उनके साथ कोई है या नहीं है, दैट्स नॉट द केस, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि इसके अंदर जो सबसे बड़ा एक चीज जो किरदार अदा कर रही है वो है डिसेप्शन, ठीक है। ये बात तो आप जानते हैं कि डिसेप्शन जो है वो इतनी जो है वो बड़ी है इस टाइम पर, गुमराही जो है कि लोगों को जो है वो सही बात कोई बताता है ना तो वो लोग कहते हैं ये तो लगता है, अब हर चीज के लोग रुख निकाल लेते हैं, ठीक है। किसी को सही बात बताई जाए ना वो कहता है कि पता नहीं इसका क्या फायदा है, ये क्यों मुझे बता रहा है ये बात, ठीक है। आप किसी दुकान पे जाते हैं ना, आप उसे कहते हैं भाई मैंने यहाँ पे वो कोडेक और फ्यूजी फिल्म जो है आपके पास दोनों पड़ी हैं, इनमें से कौन सी अच्छी है? वो कहता है जी आप ऐसा करें आप कोडेक ले जाएं। वो कहता नहीं यार ऐसा करें मुझे फ्यूजी फिल्म दे दे, मेरे किसी दोस्त ने कहा था वो ज्यादा अच्छी होती। यानी ये हमारी सोच बन गई है, चाहे वो हमें सच ही बता रहा हो, ठीक है, लेकिन हम ये है। अब इस चीज को भी जो है वो डिसेप्शन में जो इब्लीसी कुव्वतें हैं वो यूज कर लेती हैं। अच्छा, इसमें अब एक चीज जो है मैं और इसको करना चाहूंगा डिस्कस, ये कि हम कुछ बातें कर रहे हैं, बीच में कुछ दोस्त कर रहे हैं, कुछ ये मूर्तियों शूर्तियों की बातें आ रही हैं, ये सब चीजें आ रही हैं।
इसको ज़रा क्लियर कर लें। आपको कुछ चीज़ें जो हैं उनको ज़हन में रखना है कि देखिए, एक ग्रुप है जिसे फॉलन एंजल्स कहा जाता है, ठीक है जी। एक ग्रुप है जिनको हम कहते हैं डेवल्स, यानी कि जो बदरूहें हैं, ठीक है। एक ग्रुप है जिनको फॉल्स गॉड्स कहा जाता है। फॉल्स गॉड्स जो हैं ये एक अलग ग्रुप है, ठीक है। इनको फॉल्स गॉड्स भी कहा जाता है, झूठे माबूद, इनको अदर गॉड्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक अलग बात है जिसके बारे में मैं शायद इस वक्त ना बयान करूं कि इनका जो था कोई एग्रीमेंट कब हुआ या क्या हुआ कि ये सारे मिल गए आपस में एक साथ, ठीक है। लेकिन इनको खुदा के कलाम में कॉन्ट्रैक्टर्स भी कहा गया है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं ये, जहाँ पर आपको पता चलता है कि जी वो खुदा मसीह जो साथ तमसील बताते हैं कि जी एक शख्स ने एक बाग जो है वो लगाया, पाकिस्तान लगाया और वो ठेके पर दे दिया, ठेकेदारों को दे दिया, ठीक है। ठेकेदार, ठेके जिन्होंने ठेका लिया वो ठेकेदार ही हुए ना। तो वो ठेकेदार जो थे वो फिर मालक बन बैठे, उन्होंने तो जो है वो मारा कूटा जनाब, जिसको भी भेजा मालक ने पता करने के लिए, हिसाब किताब लेने के लिए उन्होंने मारा, फिर आखिर में जो बेटे को भी मार दिया। तो वो आप उस तमसील से जो है वो बखूबी वाकिफ है। लिहाजा ये जो फॉल्स गॉड्स हैं इनका एक चैप्टर अलग है, ठीक है। अब खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, ठीक है। मैं आपके सामने जो मैंने जिनका जिक्र किया था वो थे फॉलन एंजल्स, ठीक है। उनमें जो मैंने बताए थे आपको, जो 7 डेवल्स जो थे वो प्रिंस ऑफ हेल जो हैं, वो बेसिकली खुदा के कलाम में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, ठीक है। और उनका हमारे साथ जो जिस तरीके से लिंक बनता है, हम उस चीज़ की बात हमने की थी। लेकिन जिस चीज़ से खुदा ने हमें मना किया है वो भी मैं आपके सामने जो है चाहता हूं कि मैं रखूं। अगर आप खरूज 23 बाब में चलें, खरूज एक्सोडस चैप्टर 23 और उसकी आप तीसरी जो है मतलब चैप्टर 23 और वर्स 13 तीसरी नहीं 13 को अगर आप पढ़ें तो लिखा है कि और तुम सब बातों में जो मैंने तुमसे कही हैं होशियार रहना और दूसरे मबूतों का नाम तक ना लेना, बल्कि वो तेरे मुंह से सुनाई भी ना दे, ठीक है जी। और तुम सब बातों में जो मैंने तुमसे कही है होशियार रहना, मतलब सौ नहीं जाना है, होशियार रहना, और दूसरे मबूतों का नाम तक ना लेना, दूसरे मबूतों का नाम तक ना लेना, बल्कि वो तेरे मुंह से सुनाई भी ना दे। ये फॉलन एंजल्स नहीं है, ठीक है। इस चीज को क्लियर कर लें, जिनकी बात हमने की थी वो फॉलन एंजल्स से, ये अदर गॉड्स हैं, ठीक है। एक और हवाला मैं चाहता हूं आप देखें जो कि यशुआ में से है, ठीक है। अगर आप यशुआ में जाएं, जोशुआ उसका भी चैप्टर 23 ही है, ठीक है। यानी कि ये एक्सोडस का भी चैप्टर 23 है और जोशुआ का भी चैप्टर 23 है। तो इसमें अगर आप 23 चैप्टर जो है उसको आप जाके अगर 6th वर्स से पढ़े तो लिखा है कि सो तुम खूब हिम्मत बांध कर जो कुछ मूसा की शरीयत की किताब में लिखा है उस पर चलना और अमल करना, ताकि तुम उससे दाहिने या बाएं हाथ को ना मुड़ो और उन कौमों में जो तुम्हारे दरमियान हनूज बाकी हैं ना जाओ, और ना उनके देवताओं के नाम का जिक्र करो, ना उनके देवताओं के नाम का जिक्र करो, और ना उनकी कसम खिलाओ, ना उनकी परस्तिश करो, और ना उनको सिजदा करो, ठीक है। ये तो अगली स्टेज है ना। पहली स्टेज क्या है कि तुम जो है वो उनके देवताओं के नाम का जिक्र ना करो, ठीक है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं जो है वो आपने जो नाम लिए हुए हैं, जो बेची हैं तस्वीरें, मैं इनके बारे में कोई बात करूं, बल्कि मैं आपको भी इस चीज़ से जो है वो मना ही करूंगा कि आप इस मैटर में ना जाएं। ये हमारा मीडियम नहीं है, ठीक है। हमारा जो है हमें ज़रूरत नहीं है उनको जाके देखने की कि वो क्या करते हैं या उनके हम मामलात की तफ्तीश करें, ये खुदा ने मना किया हुआ है, ठीक है। लिहाजा हम अपने ही जो है वो खुदा की बात करेंगे जो कि खुदा वाहिद है। अब ये है कि हम इसको जब मसलन दूसरी स्टेजेस पर जाकर जो है वो देखना चाहता हूँ मैं जिस तरीके से इसको थोड़ा सा जो है आपको अपना वो कहते हैं कि जनाब दिल को जो है वो थामना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो हैं वो बैकग्राउंड में जो मैं लेना चाहूँगा। देखिए, क्रीड की बात हुई थी, उसमें बेसिकली क्रीड जो है वो एक नहीं है, इसमें जो है वो अपोस्टल्स क्रीड भी है, इसमें अथनेसियन क्रीड भी है, इसमें नाइसियन क्रीड भी है। तो ये डिफरेंट किस्म की क्रीड्स हैं, ठीक है। क्रीड्स जो हैं वो बनाई क्यों गई थी, इसके लिए जो है वो आप अगर हिस्ट्री देखें तो आपके पास बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं। मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो ये हमारे साथ इसका कंसर्न नहीं है। क्यों कंसर्न नहीं है, देखें उसकी वजह है, आज हर मिशन ने अपनी अपनी क्रीड बनाई है।
ٹھیک ہے، ہر مشن کا جو پراپر ایک مشن ہے اس کا ایک آرٹیکل آف فیتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس آرٹیکل آف فیتھ کے مطابق جو ہے وہ اپنی پریچنگ کرتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ ان کے پاس حوالہ جات بھی ہیں، وہ سب کچھ ہے۔ میرے سامنے جو نزدیک ترین جو آپ نکایا کی جو کونسل کی بات کرتے ہیں یا ساروں نے کی ہے، وہ بیسیکلی 325 کا واقعہ۔ 325 میں تو خداوند کا کوئی بھی شاگرد جو تھا وہ زندہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں، اچھا جو انارف ہو سکتا ہے زندہ ہوں، مجھے ابھی نہیں پتا، ہو سکتا ہے وہ آج بھی زندہ ہی ہوں، ان کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے نا کلام میں، خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ ان کی کیا ہسٹری۔ لیکن یہ کہ چلیں میں اس چیز کی طرف آتا ہوں کہ جناب آپ اگر کونسل کی بات کریں گے تو ہمارے لیے سب سے جو بیسٹ کونسل جو ہے وہ ہمیں اعمال کی کتاب میں جہاں پر بشپ اکٹھے ہوئے ہیں سارے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے سب سے بیسٹ کونسل ہے۔ مثلا ہم اگر کونسل کو فالو کرنا ہے تو ہمارے پاس وہ کونسل ہے جو خدا کے کلام میں جس چیز کی جو ہے وہ جو ہمیں ملتا ہے جناب سٹینڈرڈ، ٹھیک ہے، سٹینڈرڈ جو ہے وہ اگر آپ جو ہے وہ اعمال 15 کو پڑھیں تو اعمال 15 باپ جو ہے وہ آپ کو سٹینڈرڈ بتائے گا کہ جی ہمارا جو ہے وہ جو فیتھ کیا تھا رسولوں کا، ٹھیک ہے، رسولوں نے جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ باقی لوگوں کو، خاص طور پر غیر قوموں کو، یعنی ہم لوگ جو غیر قوموں سے مسیح ہوئے ہیں ان کو کس قسم کی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کس چیز کو فالو کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کس طریقے سے۔ لہذا میں نائسن کریڈ اور باقی کریڈ جتنی بھی ہیں میں ان کے اوپر جو ہے وہ نہیں چاہوں گا کہ اتنی بات چیت کی جائے، کیونکہ وہ جو بھی سٹینڈرڈز تھے وہ سٹینڈرڈز جو ہیں اگر آپ وہی بات ہے کہ پھر کسی دوسرے کی، میں نے شروع میں بات کی کہ کسی دوسرے کے کہنے پہ اگر آپ چلیں گے تو پھر آپ کا اپنا فیتھ کہاں پہ؟ آپ نے خدا کے کلام سے ہر چیز کو خود ٹیلی کرنا ہے، دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں رہنا، ٹھیک ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ کے لیے کوئی معیار مقرر کر دے اور آپ اس معیار کو جو ہے وہ سمجھ جائیں، لیکن اس معیار کو مقرر کرنے کے لیے اس شخص کی اپنی جو ہے وہ روحانی استعداد ہونی ضروری ہے، وہ خود خدا کی طرف سے اپوائنٹڈ ہونا ضروری ہے۔ ایسے نہیں ہم کسی بھی کریڈ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر سکتے کہ جس نے یہ لکھ دیا۔ اچھا میں شارٹ کٹ میں اگر کہوں گا ٹھیک ہے جی اپوسٹلز کریڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ فیتھ کا شارٹ کٹ تھا لوگوں کو بتانے کے لیے، اگر کوئی کہیں جاتا ہے پڑھتا ہے بتاتا ہے تو وہ ایک انہوں نے جو ہے وہ ہارٹ ٹو ہارٹ سوچا کہ چلو ایٹ لیسٹ اس کو تو کیا جائے کہ مثلا جس میں وہ چیزیں بیسک چیزیں جو ہیں جو خدا یسوع مسیح سے متعلق ہیں وہ کلیئر ہو جائے، تاکہ یہ یاد رہیں لوگوں کو کہ کس یسوع کی بات کرتے ہیں، جیسے پینتوس پلاطس کے عہد میں تو اٹھایا، ٹھیک ہے، وہ موا اپنا اس نے صلیب پر جان دی، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وہ ساری جو کریڈ ہے بیسیکلی وہ ایک آپ کو حوالہ جات میں سے آپ نے نکالے، لیکن اس کو پرابلم یہ ہے کہ اس کو چینج بہت دفعہ کیا لوگوں نے، اس کریڈ کو جو ہے وہ لوگوں نے بہت دفعہ جو ہے وہ چینج کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اوریجنل نائسن کریڈ الگ تھی، نائسینو کانسٹنٹینوپولیٹن کریڈ الگ تھی، آئیکن سمبل آف فیتھ الگ تھا، پروفیشن آف فیتھ آف دا 318 فادرز الگ تھا، پروفیشن آف فیتھ آف 150 فادرز الگ تھا، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پر ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم چیزوں کو اتنی ڈیٹیل سے دیکھیں، ہم پہلے اپنے ذہن کو کلیئر کریں کہ اصل میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ اچھا کچھ چیزیں میں چاہتا ہوں کہ جو ٹرینٹی جس کی بات کر رہے تھے سب، میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے میں کچھ چیزیں شیئر کروں۔ ہمارے پاس کچھ ایسے جو ہیں وہ کہہ لیں کہ جناب فرقے ہیں، میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے اس سینس میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کے اوپر آپ اپنے فیتھ کو میجر کریں کہ آپ ان میں سے کس کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو ہے میں سب سے اس میں تقریباً 6 کے قریب جو ہیں وہ میں چیمبرز جس میں بنتے ہیں، جس میں سب سے پہلا ماڈلزم ہے، ٹھیک ہے، پھر ٹرائتھیزم ہے، پھر پارشلزم ہے، پھر مونو آرکائنزم ہے، پھر ایڈاپشنزم ہے، اور پھر آرینزم ہے، ٹھیک ہے جی۔ ماڈلزم، ٹرائتھیزم، پارشلزم، مونو آرکائزم، مونو آرکینزم، ٹھیک ہے، ایڈاپشنزم، اور پھر اس کے بعد آرینزم، ٹھیک ہے، یہ سارے ہیں۔ اس میں اب ان کا فرق کیا ہے؟ اب آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ اس میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں، یا کسی میں نہیں آتے تب بھی بتائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میٹر مجھے نہیں لگتا کہ یہ آج یہ ساری ڈیٹیلز اس آڈیو میں کمپلیٹ ہوگی، لیکن میں پڑھنے لگا ابھی فی الحال، کیونکہ اس کے بعد میں پھر نیکسٹ جو ہے آڈیو میں جاؤں گا۔ اچھا اب لکھا کیا ہے جی یہاں پر کہ جو ایک ماڈلزم کی بات اگر ہم کریں تو ماڈلزم جو ہے وہ ایک، جو لوگ اس ماڈلزم کو مانتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ وہ کون لوگ تھے، انہوں نے کس نے اس کو ایجاد کیا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن 2nd سینچری 3rd سینچری میں جو ہے کچھ لوگوں نے ماڈلزم کی تعلیم دی، اور ماڈلزم جو ہے وہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ فادر، سن اور ہولی اسپرٹ جو ہے یہ 3 مختلف پرسنالٹیز یا شخصیتیں نہیں ہیں، بلکہ ڈفرنٹ موڈز ہیں خدا کی ریولیشن کے۔ خدا نے اپنے آپ کو جو ہے وہ 3 ڈفرنٹ پرسنالٹیز میں جو ہے وہ مینیفیسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، ریویل کیا ہے، یعنی جو ہے وہ دکھایا ہے انسانوں کو۔ لہذا یہ 3 جو ہیں وہ ڈسٹنکٹ یا مختلف پرسنالٹیز یا اشخاص نہیں ہیں،
بلکہ یہ خدا کے 3 ظہور ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ آئیڈیا جو ہے، اس آئیڈیا میں کہ جناب ایک ہی خدا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو 3 ڈفرنٹ جو ہے وہ فارمز میں جو ہے وہ ریویل کرتا ہے یا دکھاتا ہے۔ کبھی وہ فادر یعنی کہ باپ کے روپ میں آتا ہے، کبھی وہ بیٹے کے روپ میں آتا ہے، اور کبھی وہ ہولی اسپرٹ کے روپ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فادر کو کہا جاتا ہے کہ وہ کریٹر ہے اور لا گیور ہے، جس نے شریعت دی ہے، اور مثلا کہ وہ خالق ہے۔ سن جو ہے وہ ریویلر ہے، جس نے باپ کو جو ہے وہ دکھایا ہے۔ مسایا اور ریڈیمر ہے، یعنی کہ نجات دہندہ ہے۔ ہولی اسپرٹ جو ہے وہ سینکٹیفائر ہے اور گیور آف لائف ہے، یعنی کہ زندگی بخشنے والی روح ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کی جو سٹینڈرڈ اینالوجیز ہیں کچھ ٹرینٹی کے بارے میں، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بات کریں تو ماڈلزم جو ہے نا، ان میں سے سب سے جس کو کہا جاتا ہے کہ جی ٹاپ کی جو مثلا تشریح کرتی ہے ٹرینٹی کی، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی وہ اس کے لیے ماڈرن ایگزامپلس استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ کہتے ہیں جی پانی ہے، ٹھیک ہے جی، پانی جو ہے وہ 3 فارمز میں آتا ہے، کہ برف بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے، اور اسٹیم بھی ہوتا ہے، یعنی کہ بھاپ، ٹھیک ہے۔ برف، پانی اور بھاپ، یعنی کہ وہ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ جو ہے اس کی جو ہے فارم بنتی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ خدا کو بھی وہ بیان کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ان کے لیے عام بندے کو سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ جو ہیں وہ آپ یہ کہہ لیں کہ جناب جو ماڈلسٹ ہیں وہ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈفرنٹ اوقات میں جو ہے وہ تاریخی طور پر دیکھیں تو اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈفرنٹ اوقات میں ڈفرنٹ طریقوں سے جو ہے وہ انسانوں کو اپنا آپ دکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ان میں سے یہ بلیو کرتے ہیں کہ کسی خاص وقت پر جو ہے خدا جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دکھاتا ہے، کسی خاص وقت پر ایک خاص حالت میں خدا دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یعنی کہ کبھی خدا جو ہے وہ اپنے آپ کو نجات دہندے کی صورت میں دکھاتا ہے، کبھی خدا جو ہے یعنی کہ نجات دہندہ اوبیسلی خدا یسوع مسیح کی بات ہم کر رہے ہیں، اور اسی طرح باقی بھی جو ہے وہ مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے جو ہے وہ خدا اپنے آپ کو جو ہے وہ دکھاتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ کچھ میٹرز ایسے بھی ہیں جو ذرا تھوڑے سے خطرناک جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، لیکن میں ابھی ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کروں گا، میں صرف یہاں تک ماڈلزم کو ڈسکس کروں گا۔ اس کے بعد آتا ہے ٹرائی تھیزم، ٹھیک ہے جی۔ ٹرائی تھیزم جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ جو باپ، بیٹا اور القدس ہیں، یہ تینوں انڈیپینڈنٹ بینگز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تینوں جو ہیں وہ مثلا انڈیپینڈنٹ ہیں، یہ اپنے اپنے جو ہے وہ ایک لیول پر انڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 3 مختلف جو ہیں وہ خدا ہیں، ان 3 سیپریٹ گاڈس ہیں جو کہ آپس میں کسی خاص طریقے سے جو ہے وہ لنک ہیں، ٹھیک ہے۔ اور موسٹ کامنلی بائی شیئرنگ دا سیم سبسٹانس، آپ کہہ لیں کہ جو کہ وہ یہ کہہ لیں کہ ان کا جو شاید کوئی مٹیریل ہے، وہ کوئی چیز ایسی ہے جو سملر ہے، اور اس لیے وہ لگتا ہے کہ وہ ایک ہے، لیکن ایکچوئل میں وہ 3 جو ہیں وہ مختلف جو ہیں وہ خدا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جناب پیپل آفن میک دا مسٹیک بیکاز دے مس انڈرسٹینڈ دا یوز آف دا ورڈ پرسنس، ٹھیک ہے، ان ڈیفائننگ دا ٹرینٹی ڈز ناٹ مین دیٹ فادر، سن اینڈ ہولی اسپرٹ آر 3 سیپریٹ پرسنالٹیز، ٹھیک ہے۔ اس چیز میں بعض لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ پرسن، ٹھیک ہے، یعنی شخص یا اشخاص، تو اس کا مطلب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ فادر، سن اور ہولی اسپرٹ جو ہیں یہ 3 سیپریٹ پرسنالٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے یہ ٹرائی تھیزم جو ہے یہ اس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ پارشلزم کے جو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ باپ، بیٹا اور القدس جو ہیں یہ مل کر ایک خدا بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ they make up together make up God. This would suggest that each of the person or trinity is only part God، یعنی only becoming fully God when they together، یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں یہ اکیلے مکمل خدا نہیں ہے، جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو تب ایک پورا خدا جو ہے وہ بنتا ہے۔ یہ پارشلزم والے جو ہیں اس چیز کو یہ لوگ یہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مونو آرکینزم ہے۔ مونو آرکینزم جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو آئیڈیا ہے ٹرینٹی کا اس کو وہ ڈاؤن گریڈ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں یعنی کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا، یہ کہتے ہیں ایک ہی خدا ہے صرف، بس، یعنی کہ اس کو توحیدی آپ کہہ سکتے ہیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتے ہیں مثلا اس میں اڈاپشنزم ہے اور آرینزم ہے، ان کی 2 آگے فردر چلتی ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو کرائسٹ ہے واز بورن ہیومن اینڈ اڈاپٹڈ بائی گاڈ ایٹ دا ریزریکشن بیپٹزم، کہ بپتسمے کے وقت جو ہے وہ خدا نے جو ہے وہ ان کو اڈاپٹ کیا، خدا یسوع مسیح کو۔ اس سے پہلے وہ
جو تھے وہ مثلا بیٹے نہیں بنے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آرینزم جو ہے، اس کے بعد جو لاسٹ سب سے جو گروپ ہے آرینزم جو ہے وہ کہتے ہیں اپنا دس ازنٹ اسٹرکٹلی ٹرینیٹیرین ہیئر سے، بٹ اٹس ریلیونٹ بیکاز دا آئیڈیا آف دا سن از ان سم وے لیس فلی گاڈ دین دا فادر، ٹھیک ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیٹا ہے وہ مکمل طور پر باپ کے برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ جو ہے وہ اس سے چھوٹا خدا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آرینزم جو ہے وہ تقریباً آپ کو یہوہ وٹنس والوں کے ساتھ جو ہے ملتا جلتا ملے گا، کیونکہ وہ اس قسم کی تشریحات گریک میں سے نکال کے دکھاتے ہیں کہ ان دا بگننگ واز گاڈ اینڈ دا ورڈ واز ان دا بگننگ واز ورڈ اینڈ دا ورڈ واز گاڈ اینڈ دا ورڈ واز ود گاڈ اینڈ دا ورڈ واز گاڈ۔ اب اس میں وہ نکال کے جو ہے وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے خدا کے لیے یہ اور ہے، اور خدا جو خدا یسوع مسیح کے لیے یوز ہوا ہے خدا کا وہ لفظ اور ہے۔ اینی وے بہرحال یعنی کہ اس طریقے سے جو ہے یہ چلتی ہیں۔ آپ اس کو سن کر مجھے تھوڑا سا اس بارے میں پہلے یہ بتائیں گے کہ آپ ان میں سے کون سے جو ہے وہ سسٹم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ان میں سے کسی کو بھی نہیں کرتے تو پھر آپ وہ بتائیں جس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اگلی سٹیج پر جو ہے وہ چلیں گے۔ میرا خیال ہے آج کے لیے یہ آپ کے لیے کافی کام ہے اس کو سن کر، تو آپ اس کو کریں۔ اگر آپ کے مجھے ابھی جو ہے وہ رسپانسز آ گئے تو میں آگے کنٹینیو اس کو کروں گا، ادروائز پھر یہ ہم پھر یہ ریکارڈنگ جو ہے اس کو کل جو ہے نیکسٹ اس کا پارٹ جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ خداوند آپ سب کو بہت بہت برکت دے، اپنی پناہ میں رکھے، اور اسی طرح جو ہے آپ خدا کے کلام اور اس کے عرفان میں بڑھتے رہیں، آمین۔